हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे भर्ती परीक्षा में जो परसेंटाइल स्कोर होता है, आखिर ये है क्या। देखिए, यहाँ पर जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ये सभी भर्ती के लिए सेम रहने वाला है। चाहे एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, या फिर ग्रुप डी की बात करें, या फिर किसी और अदर रेलवे की वैकेंसी की बात करें, सभी के लिए प्रोसीजर सेम होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि परसेंटाइल स्कोर है क्या। आखिरकार परसेंटाइल स्कोर जो होता है, ये रॉ मार्क्स से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे काउंट किया जाता है कि किसी का 20 नंबर बढ़ता है, किसी का 25 नंबर बढ़ता है, किसी का 10 नंबर ही बढ़ता है। तो आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और क्या इससे नंबर घटता है या फिर बढ़ता है, ये भी जो है पूरा समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये स्कोर कैसे निकाला जाता है उसको डिस्कस करें। पहले आप लोगों को एक स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। कोई एक कैंडिडेट हैं जिनका हमने लिया है, जिन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे एससीसीआर में फॉर्म भरा था। ये आरआरसी ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी का है। टोटल इन्होंने इनके शिफ्ट में जो क्वेश्चन थे, बात करें क्वेश्चन कितना थे, तो टोटल 100 क्वेश्चन थे। और इन्होंने कितने क्वेश्चन को इग्नोर किया, तो एक क्वेश्चन को इग्नोर किया, और 99 क्वेश्चन, मतलब रेलवे ने एक क्वेश्चन को इग्नोर किया। और टोटल वैलिड क्वेश्चन कितना थे, 99 थे। इन्होंने अटेम्प्ट कितना किया इस कैंडिडेट ने, तो टोटल 88 क्वेश्चन को इन्होंने अटेम्प्ट किया, जिसमें से करेक्ट आंसर इनका कितना था, 70 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और जो है यहाँ पर 17 क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट हुए, यानी 17 क्वेश्चन गलत हुए। उस हिसाब से इनका जो यहाँ पर रॉ मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन के हिसाब से जो इनका रॉ मार्क्स बना, वो 64.33 था। जबकि प्रोरेटेड प्रोरेटेड मार्क की बात करें, जो कि आउट ऑफ 100 से कैलकुलेट किया गया, वो 64.98 बना। अब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनका जो स्कोर बना, वह कितना बना, 65.36। यानी यहाँ पर इनका केवल एक नंबर के आसपास, पूरा एक नंबर भी नहीं बढ़ा, क्योंकि इनका देखिए 64.98 था, यानी 0.38 नंबर इनका टोटल नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा है। तो किसी और वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। अब बात करें परसेंटाइल स्कोर, इनका परसेंटाइल नॉर्मलाइज्ड मार्क तो 65 बना, लेकिन परसेंटाइल स्कोर इनका 99.06 हो गया। अब ये कैसे हो सकता है कि किसी कैंडिडेट का 65 नंबर है, यहाँ पर किसी कैंडिडेट का जो नॉर्मलाइज्ड मार्क है वो 65 नंबर है, लेकिन परसेंटाइल स्कोर 99.06 कैसे हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पर बोला गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर इन द शिफ्ट विथ प्रोरेटेड रॉ मार्क्स इक्वल टू आर लेस देन द कैंडिडेट। यानी ऐसे कैंडिडेट की संख्या जिनकी जो है इनके बराबर नंबर थे, या फिर इनके इनसे कम नंबर थे, वो शिफ्ट में बात करें तो 18,902 कैंडिडेट थे। यानी 18,902 ऐसे कैंडिडेट है जो जिस कैंडिडेट का स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ, इस कैंडिडेट के बराबर स्कोर हैं या फिर उससे कम स्कोर हैं। बाकी बात करें द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन द शिफ्ट, यानी इस शिफ्ट में टोटल कितने कैंडिडेट बैठे थे, वो कितना थे, 19,081। 19,081। ठीक है, ये तो आपको स्कोर समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है। तो देखिए, ये 3 फैक्टर पर मेनली डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना है। दूसरा डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट में टोटल कितने कैंडिडेट बैठे थे। आपके शिफ्ट में टोटल कैंडिडेट कितने बैठे थे। और तीसरा होता है कि आपका स्कोर जितना है, तो आपके स्कोर के बराबर या आपके स्कोर से कम स्कोर करने वाले कितने छात्र हैं। इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है आपका परसेंटाइल स्कोर। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई शिफ्ट है,
जिसमें जो है टोटल कैंडिडेट कितना बैठे, तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट मान लीजिए 10 कैंडिडेट बैठे। कितना? 10 कैंडिडेट बैठे। जिसमें से अब 10 में से पहले कैंडिडेट का कितना स्कोर आया? पहले कैंडिडेट का मान लीजिए 80 स्कोर आया। ठीक है। दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो दूसरे कैंडिडेट का 70 स्कोर आया। तीसरे कैंडिडेट की बात करें, ये समझने के लिए है, ठीक है ना। तीसरे कैंडिडेट का 60 स्कोर आया और चौथे कैंडिडेट का यहाँ पर 50 स्कोर आया और पांचवें कैंडिडेट का यहाँ पर जो है मान लीजिए 40 स्कोर आया। ठीक है। तो इतना जो है हम मान के चलते हैं, इनका एग्जाम्पल से समझते हैं। टोटल इस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे थे? तो टोटल बैठे थे यहाँ पर 10 कैंडिडेट, जिसमें से पहले नंबर में जो है कैंडिडेट उसका 80 रॉ मार्क्स आया। दूसरा कैंडिडेट का जो है 70 आया। तीसरे का 60 आया। चौथे का 50 आया और पांचवें का 40 आया। ये एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो परसेंटाइल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है ये समझ लीजिए। परसेंटाइल स्कोर बराबर होता है कि उस शिफ्ट में आपका कौन सा स्थान है स्कोर के अकॉर्डिंग। तो जैसे मान लीजिए हम पहले निकालते हैं इस कैंडिडेट का, ठीक है, पहले 80 नंबर वाले पहले नंबर वाले स्थान कैंडिडेट का। तो इसमें तो आपका जो है कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और कितने कितने कैंडिडेट यहाँ पर जो है बैठे हैं? टोटल 10 बैठे हैं। तो पहला स्थान है, यानी आपसे नीचे कितने कैंडिडेट हो जाएंगे? आपसे नीचे आप सहित टोटल 10 हो जाएंगे और मल्टीप्लाई कितने करेंगे? क्योंकि परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो 100 कर देंगे। तो 100 कर देंगे तो 10 से 10 कट जाएगा। आपका स्कोर कितना बनेगा? 100 बनेगा। तो पहले नंबर वाले स्थान पर जो कैंडिडेट है उसका कितना स्कोर बनेगा? 100 स्कोर बनेगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है, ये एक्स कैंडिडेट हो गया। ठीक है। तो एक्स का तो 100 परसेंटाइल आ गया, क्योंकि इन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था। अब हम बात करते हैं इस वाई कैंडिडेट की, जिसने जो है टोटल स्कोर किया 70। ठीक है। अब 70 इन्होंने स्कोर किया है, तो अब यहाँ पर टोटल कैंडिडेट इनका स्कोर और इनसे नीचे वाले स्कोर वाले कितने कैंडिडेट हैं? तो एक ही कैंडिडेट यहाँ पर अलग हो रहा है ना। तो एक ही कैंडिडेट हट रहा है, यानी कहा जाए इनका 9 कैंडिडेट यहाँ पर ले लेंगे। 9 कैंडिडेट का मतलब यह हुआ कि इनका नंबर और इनके नीचे जितने कैंडिडेट हैं उनका, तो ये सहित 9 कैंडिडेट हो जाएंगे। 9/10 कर देंगे, क्योंकि टोटल शिफ्ट में बैठे कैंडिडेट की संख्या कितना है? 10 है। और परसेंटाइल निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 10 न्याय 90, इनका परसेंटाइल स्कोर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको किसका कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर तीसरे कैंडिडेट का, जिनका स्कोर आया है कितना? 60 आया है। तो अब इनका देखते हैं कि कितना परसेंटाइल स्कोर बनेगा। तो देखिए इनका कितना स्कोर है? 60 है। इनसे नीचे छात्रों की संख्या टोटल कितना है? तो 1 2 3, यानी 3 तो निकल गए। इस शिफ्ट में 10 कैंडिडेट बैठे थे, तो 7 कैंडिडेट ये हो गए और एक ये हो जाएंगे 8। तो टोटल कितने कैंडिडेट हो जाएंगे यहाँ पर? टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 8 कैंडिडेट। और टोटल शिफ्ट में कितने कैंडिडेट हैं? तो यहाँ पर 10 कैंडिडेट हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर इनका कितना बन जाए? 10 8 80, 10 8 80। तो इनका स्कोर कितना बनेगा? परसेंटाइल स्कोर 80 हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर चौथे कैंडिडेट का कैलकुलेट करते हैं। चौथे कैंडिडेट ने यहाँ पर टोटल स्कोर किया है कितना? 50। इनका और इनसे नीचे कैंडिडेट की संख्या कितना हो जाएगी? तो 3 यहाँ पर कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 बचेंगे। तो 7/10, टोटल शिफ्ट में कितने कैंडिडेट हैं? 10 है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 10 7 70। इनका परसेंटाइल स्कोर कितना बनेगा? यहाँ पर 70 बन जाएगा।
ठीक है। और लास्ट समझ लेते हैं जो 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर जो कैंडिडेट है उसने कितना स्कोर किया है, उसने यहाँ पर 40 स्कोर किया है। यानी इससे नीचे इनका और इनसे नीचे छात्रों की संख्या कितना हो जाएगी, 5 तो वो हो जाएंगे और एक ये हो जाएंगे 6। तो 6/10 टोटल शिफ्ट में बैठे छात्रों की संख्या 10 है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यानी यहाँ पर 0 0 10 छक्का 60, इनका परसेंटाइल स्कोर हो जाएगा 60। 60 70 80 90 100, ठीक है। ऐसे जो है कैलकुलेट होता है। अब कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको समझ में आ गया कि कैसे होता है। देखिए परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट करते हैं तो आपका कौन सा स्थान है, टोटल कैंडिडेट जितने बैठे हैं उसमें आपका कौन सा स्थान है, ठीक है। तो आपके स्थान से नीचे वाले छात्रों की संख्या बटा टोटल शिफ्ट में बैठे छात्रों की संख्या और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 100 से, ठीक है। तो आ जाएगा वो परसेंटाइल स्कोर। जैसे यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर आया है 99, तो इनका 99 आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है परसेंटाइल स्कोर काउंट किया जाता है। आई थिंक आपको हमने जो ये जानकारी दी है समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन रेलवे में कैसे होता है उसका मैं वीडियो लाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जैसे ही आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उसके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे भर्ती से रिलेटेड जो है सारी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।